24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पर भारतीय हमले का खतरा। पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर भारत फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। मुसद्दिका इंटेलिजेंस इत्तलात हैं। वजीर इत्तलात का इंकिशाफ, किसी भी किस्म की जारियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जंग के तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। पाकिस्तान कौम अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। गैर जानिबदाराना तहकीकात से फरार भारत के असल मकासद को बेनकाब करने के लिए बड़ा सबूत है। अता तारड़ का वीडियो बयान। भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग। दुश्मन के राफेल तैयारों ने 29 और 30 अप्रैल की शब मकबूजा वादी में पेट्रोलिंग की। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने भारतीय एयरफोर्स के जंगी जहाजों की फौरन निशानदेही कर ली। पाक फिजाइया की बर्वक्त कार्रवाई पर भारतीय तैयारे फरार हो गए। मोदी सरकार का जंगी जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। भारतीय हुकूमत ने पहलगाम वाक़े पर अपनी फौज को रद्द-ए-अमल की इजाजत दे दी। रद्द-ए-अमल का तरीकाकार, वक्त, मकाम और अहदाफ खुद फौज तय करेगी। भारतीय वजीर आजम की जेर सदारत सिक्योरिटी हुक्काम के साथ आला सतह के इजलास में अहम फैसले हो गए। भारतीय वजीर आजम ने काबीना कमेटी बराए सलामती का इजलास भी आज तलब कर लिया। जंग के खतरात पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 3000 से जायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,11,000 की सतह पर आ गया। अमरीका पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए सरगर्म। अमरीकी वजीर खारजा आज या कल पाक भारत वज़ीर खारजा से बात करेंगे। ट्रंप क़यादत की मौजूदगी में पाकिस्तान और भारत के लिए बातचीत अहम होगी। पहलगाम हमले के बाद बढ़ती कशीदगी के दौरान दोनों मुमालिक सूरत हाल मजीद खराब न होने दें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से राबता। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्जाम तराशी मुस्तरद कर दी। वाज़े कर दिया, किसी भी मुहिम जोई पर पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी का पूरी ताकत से दिफा करेगा। पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश दोहरा दी। सिंतास मुआहदे के तहत मिलने वाला पानी 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन करार दे दी। एंटोनियो गुतरेस ने पाक भारत कशीदगी में सालसी की पेशकश कर दी। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश। तरबियत याफ्ता दहशतगर्द जेहलम से पकड़ा गया। बम, भारतीय साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए बरामद। भारतीय हैंडलर सुखविंदर की व्हाट्सएप चैट भी पकड़ी गई। DGISPR अहमद शरीफ ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में भारतीय मेजर संदीप वर्मा की गुफ्तगू भी सुना दी। बलोचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है ना। आपको भेज रहा हूँ, ये नहीं भेज रहा हूँ कि मेरा बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अब अभी डायरेक्ट अकाउंट में पैसा नहीं है। ये आपके लिए भी क्या कहते हैं, मैं एक डायरेक्शन दे दी, लेकिन 10,000 रुपए यहाँ की मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ। पहलगाम वाक़े के बाद भारत बदतरीन अंदरूनी खलफिशार का शिकार। भारतीय जनरल का पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई से इनकार। मुहिम जोई से इनकार करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार की कमांडर नॉर्दर्न कमांड के ओहदे से छुट्टी। कमान लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा के हवाले। सख्त सिक्योरिटी के बावजूद पहलगाम का वाकया कैसे हुआ? नए डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल प्रतीक शर्मा श्रीनगर में सवालात का सामना न कर सके। पहलगाम हमले के बाद भारत में नफरत अंगेज इस्लामोफोबिक गाने रिलीज हुए। बीजेपी रहनुमा नितेश राणे ने मुसलमानों के माशी बाइकॉट की इश्तियाल अंगेज अपील की। कश्मीरी मुसलमानों पर हमले हुए। भारत भर में 21 से जायद मुसलमानों पर तशद्दुद के वाकयात रिपोर्ट हुए। पहलगाम हमले के बाद भारत में मुसलमान मरीजों का इलाज रोकने और तलबा पर तशद्दुद के वाकयात सामने आए। अल जजीरा और वाशिंगटन DC के मरकज की रिपोर्ट। कश्मीरियों ने मकबूजा वादी को भारत का हिस्सा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। पहलगाम हमले को मोदी सरकार की चाल करार दे दिया।
भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा उसके अपने जनरल ने फोड़ दिया। भारतीय जनरल का बयान मोदी सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा है। मोदी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का दिफा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। भारत के सिविल और मिलिट्री अफसरान खुद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की गवाह बन रहे हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। नहरों के खिलाफ खैरपुर में बबरलो कौमी शाहराह पर वकला का धरना 12वें रोज खत्म कर दिया गया। शामियाने उठा लिए गए। सदर कराची बार ने बेहतरीन कवरेज पर डॉन मीडिया ग्रुप का शुक्रिया अदा किया। सब लोगों का बड़ा मशहूर हूँ और डॉन टीवी का भी बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने इस धरने को पूरी कवरेज दी और हमें जो हमारा मैसेज था, जो हमारी तकलीफ थी, वो आम लोगों तक पहुँचाई और सबको मुबारक हो। पाकिस्तान में रवां हफ्ते गर्मी का आलमी रिकॉर्ड बनने का इम्कान। वस्ती और जुनूबी इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जाने की पेशगोई। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। 2018 के अप्रैल में नवाबशाह में पारा 50 डिग्री तक गया था, जो एशिया में गर्मी का रिकॉर्ड था। पंजाब में आज से आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी। 4 मई तक रावलपिंडी, मरी, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट समेत कई शहरों में गर्द आलूद हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में कल से बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। कराची में गर्मी की लहर बरकरार। जामिया कराची में पाइपलाइन फटने से पानी का बहाव रोका ना जा सका। केमिस्ट्री और फिजिक्स के शोबाजात तक पानी आ गया। वाटर कॉरपोरेशन ने लाइन की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। मरम्मती काम के दौरान जमशेद टाउन, जिन्नाह टाउन, लियाकताबाद, नाजमाबाद, पाक कॉलोनी, लांढी और कोरंगी में पानी की सप्लाई जुजवी मुतासिर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस। दरखास्त गुजार जजेस के वकील मुनीर मलिक के दलाल मुकम्मल न हो सके। जजेस तबादले की समरी की काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। वजारत कानून की जजेस ट्रांसफर के लिए समरी में भी तजाद है। समरी में गलतियां हुकूमत की नाअहली और गैर संजीदगी को जाहिर करती हैं। मुनीर मलिक के दलाल। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। चौधरी परवेज इलाही की 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। कराची के इलाके के लिफ्टन में मुबैना मुकाबले में डाकू हलाक। मुलजिम ने ईद के तीसरे रोज डकैती मज़ाहमत पर शहरी शाकिर सुल्तान को कमसिन बेटे के सामने गोलियां मारकर कत्ल किया था। गडाब से अफगान डकैत ग्रुप के 2 कारिंदे गिरफ्तार। कब्जे से पिस्तौल और छीने गए मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें बरामद। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पीपल्स पार्टी के यूसी चेयरमैन आमिर भुट्टो को कत्ल करने के इल्जाम में 2 मुलजिमान गिरफ्तार। कब्जे से पिस्तौल बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वजीर आजम से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे के सरमायाकारों की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में कंपनियों के $700 मिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी के ऐलान का खैर मकदम। रेगुलेटरी इस्लाहात, मालियाती तरगीबात, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सरमायाकारी के बारे में आगाह किया। Digital services exports have become a cornerstone of our economic strategy. Pakistan's growing pool of highly skilled tech professionals is creating world-class solutions for clients across the globe. आलमी मंडी तक रसाई के लिए डिजिटाइजेशन जरूरी करार। मसनूई जहानत और IT पाकिस्तान की मईशत को नई शक्ल दे रही है। पाकिस्तान में आलमी मयार के डिजिटल माहिरीन और नौजवान डिजिटल फोर्स मौजूद है। इसहाक डार का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में सेहत के शोबे में चीनी सरमायाकारी के वसी इम्कानात। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने फार्मा इंडस्ट्रीज और मेडिकल आलात बनाने वाली चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। वजीर दाखिला का इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का दौरा। मोहसिन नकवी का काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। मारगला रोड को मरहलावार सिग्नल फ्री बनाने की हिदायत। बल्दिया उज़्मा कराची के मुलाजमीन की तनख्वाहों को डिजिटाइज करने की एप्लीकेशन का इफ्तिताह। तनख्वाहों का सिस्टम
BSF पर मुंतकिल कर दिया गया। 2 तनख्वाहें लेने वाले अब अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। मेयर कराची का तकरीब से खिताब। सिंध में खतरनाक करार दिए गए स्कूलों की मरम्मत के लिए फंड्स जारी। 15 मंसूबों के लिए 1 अरब 77 करोड़ 72 लाख रुपए की मंजूरी। कराची, हैदराबाद, सांगड़, बदीन, दादू, जामशोरो, सजावल और ठट्टा के स्कूल शामिल। Who's ready to stand up for Canada with me? कनाडा के इंतखाबात में हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी का मुसलसल चौथी बार हुकूमत बनाने का इम्कान। लिबरल पार्टी को 168 और कंजर्वेटिव पार्टी को 144 नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल। 343 अरकान के ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए 172 सीट्स दरकार हैं। कामयाबी के साथ हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर डोनाल्ड ट्रंप खुशी से नाच उठे। साबिक हुकूमत, जजेस और मरकजी बैंक के सरबराह पर कड़ी तनकीद। जजेस पर रुकावटें डालने का इल्जाम। अमरीकी सदर का रैली से खिताब। पोप फ्रांसिस की जगह मुझे कैथोलिक मसीहियों का रूहानी पेशवा बना दिया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मजाक। पोप के इंतखाब के लिए 135 कार्डिनल्स अगले माह वेटिकन में जमा होंगे। पापाई रोम आज तक अमरीका से मुंतखब नहीं किया गया। इसराइली हुकूमत ने सिक्योरिटी चीफ की बरतरफी का फैसला वापस ले लिया। हुकूमत ने रोनिन बार की बरतरफी का फैसला मुअत्तल करने से अदालत को आगाह कर दिया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने रोनिन बार को मार्च में बरतरफ कर दिया था। इसराइली सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को रोक दिया था। PSL के अहम मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को बाआसानी 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। आज लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। लाहौर में इंटरनेशनल डांस डे की मुनासबत से रंगारंग तकरीब। परफॉर्मर्स ने सूफी, क्लासिकल और लोक रक्स पेश करके दाद समेटी। और आर्ट काउंसिल कराची में रक्स फेस्टिवल, क्लासिकल, हिप हॉप और कल्चरल रक्स पर शुरका झूम उठे। आलमी शोहरत याफ्ता क्लासिकल रकासा निगहत चौधरी ने महफिल लूट ली।